अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज गिवन दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज टू पावर n। तो आपको ये चीज बता दी गई है कि जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x रेज टू पावर n के। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जब y की वैल्यू इंक्रीज करेगी x रेज टू पावर n की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी उसी रेट से, और जब y की वैल्यू डिक्रीज करेगी, कम होगी, उसी रेट से x रेज टू पावर n की वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना, जब एक चीज की वैल्यू के बढ़ने से दूसरी चीज की वैल्यू भी बढ़ती है और एक चीज के वैल्यू की कम हो जाने से दूसरी की भी वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ पे आपको बता दिया है कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनता है x रेज टू पावर n के। आगे लिखा हुआ है राइट डाउन दी वैल्यू ऑफ n। तो आपने n की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है, आप कह रहे हैं लिखकर दिखाना है, और यहाँ पर n जो है पावर के तौर पे मौजूद है x की। आप देख सकते हैं x के ऊपर जो पावर है वो n लिखी हुई है, इसी n की वैल्यू को आपने लिखकर दिखाना है, फाइंड आउट करके दिखाना है। आगे लिखा हुआ है व्हेन, जब पहले पार्ट में y मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ x मीटर। तो आपको फर्स्ट पार्ट में एक स्क्वायर का एरिया बताया जा रहा है जो कि y मीटर स्क्वायर है, और इस स्क्वायर की लेंथ बताई जा रही है x मीटर। यानी आपने इस इंफॉर्मेशन को यूज करके n की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है y सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ लेंथ x सेंटीमीटर। तो सेकंड पार्ट में आपको एक क्यूब का वॉल्यूम बताया जा रहा है जो कि y सेंटीमीटर क्यूब है, और उस क्यूब की जो लेंथ है वो आपको x सेंटीमीटर दी गई है। तो सेकंड पार्ट में आपने इस इंफॉर्मेशन को यूज करके ऊपर n की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से रिलेटेड होते हैं, उसमें हम सबसे पहले एक्सप्रेशंस बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं जो कि इस चीज को इंडिकेट कर रहा होता है कि कौन सी दो चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे लिखा हुआ है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x रेज टू पावर n के। तो आप यहां पे लिखोगे y, आगे आप प्रोपोर्शनल का सिंबल ये, और आगे लिखेंगे x रेज टू पावर n। इसको हम यही पढ़ेंगे कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x रेज टू पावर n के। अगला स्टेप आपने क्या करना होता है, इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को आपने हटाना होता है। तो जब आप इसको हटाएंगे तो y वैसे का वैसे ही रहेगा, इसकी जगह पे आप हमेशा इक्वलिटी का साइन लगाते हैं और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं, और उसको k के साथ लिखते हैं, और आगे x रेज टू पावर n वैसे का वैसे ही रहेगा। और आपने इस इक्वेशन को यहाँ पे लेबल कर देना है इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब हम यहाँ से आगे जो है फर्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई y और x की इनिशियल न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दी हुई कि हम k की वैल्यू निकालनी पड़े, इसलिए हमें डायरेक्टली फर्स्ट पार्ट पे जाना पड़ेगा। तो अब आप फर्स्ट पार्ट में देखें, आपको कहा गया है कि एक स्क्वायर है जिसका एरिया y मीटर स्क्वायर है और उस स्क्वायर की जो लेंथ है वो x मीटर है। अब आप जानते हैं कि स्क्वायर एक 2D फिगर होती है, 2 डायमेंशनल फिगर होती है। ये मैं आपको समझाने के लिए एक स्क्वायर बना रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि जो स्क्वायर है इसकी लेंथ x मीटर है और स्क्वायर की सारी साइड्स की लेंथ एक जैसी होती है, तो ये भी x मीटर होगा, ये भी x मीटर होगी, ये वाली साइड की लेंथ भी x मीटर होगी और ये वाली साइड की लेंथ भी x मीटर होगी। और उन्होंने कहा हुआ है कि पहले पार्ट में कि इस स्क्वायर का जो एरिया है वो y मीटर स्क्वायर है। तो एरिया का मतलब होता है इन बाउंड्रीज के अंदर जितना रीजन आ रहा होता है वो उसके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस स्क्वायर का एरिया कितना है y, और आगे है मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। ठीक है, तो अब हम इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करके n की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पर अगर एरिया के बारे में बताया जा रहा है तो आप एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करें। आप ये चीज जानते हैं कि अगर हमने किसी भी स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ रेज टू पावर 2। यानी आपके पास जो भी स्क्वायर हो उसकी जो लेंथ होती है, क्योंकि सारी लेंथ एक जैसी होती है, सारी साइड्स की लेंथ एक जैसी होती है, तो आप जस्ट लेंथ की वैल्यू यहाँ पर पुट करें और उस पर पावर 2 ले लें तो आपको उस स्क्वायर का एरिया पता चल जाता है। इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लेंथ रेज टू पावर 2। अब आपने बस इस इक्वेशन में जो चीजें आपको गिवन है वो पुट कर देनी है। देखिए आपको एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है y मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर तो यूनिट है, जस्ट एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह पे आप लिख दें y, मीटर स्क्वायर लिखने की भी फिलहाल जरूरत नहीं है। और लेंथ आपको उन्होंने खुद बताई हुई है x है, तो जब आप इस लेंथ की जगह पे x पुट करेंगे तो इसके ऊपर ये पावर 2 पहले से ही है, तो ये हो जाएगी x स्क्वायर। तो आपको ये एक और इक्वेशन मिल जाएगी, इसका नाम आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहली दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि कंपेयरिंग, आप इक्वेशंस को यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, किसको, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो दो इक्वेशंस को कंपेयर कैसे करते हैं,
हम इनकी लेफ्ट साइड को देखेंगे, राइट साइड को देखेंगे और देखते हैं कौन सी चीज़ मैच करती है। तो आप देखें जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है उसकी लेफ्ट साइड पे y लिखा हुआ है और जो इक्वेशन नंबर 2 है उसकी भी लेफ्ट साइड पे y लिखा हुआ है। जब भी दो इक्वेशंस की कोई एक साइड एग्जैक्टली मैच करती हो, इसका मतलब है उनकी दूसरी साइड भी आपस में इक्वल है, वो भी एग्जैक्टली मैच करेंगी। यानी अगर यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y है तो इसका मतलब ये है कि दोनों की लेफ्ट साइड मैच कर गई, तो इनकी जो दूसरी तरफ चीज़ें लिखी हुई है राइट साइड पे वो भी आपस में इक्वल होंगी। तो इधर अगर y इक्वल है k मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू पावर n के, यानी आप यहाँ पे लिख लें k मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू पावर n के, और यहाँ पे जो y इक्वल है एक्स स्क्वायर के, तो इसका मतलब k एक्स रेज टू पावर n और एक्स स्क्वायर भी आपस में क्या होंगे, वो इक्वल ही होंगे। तो ये चीज़ याद रखनी है, जब इक्वेशन की कोई एक साइड इक्वल हो तो दूसरी साइड्स भी इक्वल होती हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड इक्वल थी, दोनों की दोनों y थी, तो राइट साइड को मैंने देखे यहाँ पे इक्वल लिख दिया है। तो जो चीज़ पहले से सेम हो उसको हम यहाँ पे नहीं लिखते, वो एक तरह का कंपैरिजन उनका कर लेते हैं, उनको एक तरफ कर देते हैं, और जो दूसरी साइड होती हैं उनको हम यहाँ पे आपस में इस तरह इक्वल रख सकते हैं। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को किस तरह हम सॉर्ट आउट करेंगे, आप देखें यहाँ पे x के ऊपर पावर n है, इधर x के ऊपर पावर 2 है, x के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आप यहाँ पे आसानी के लिए 1 लिख सकते हैं। आप यूँ कह सकते हैं यहाँ पर समझने के लिए जस्ट कि k की वैल्यू तो 1 है, क्योंकि जब भी दो चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं आप उनका जब कंपेरिजन करते हैं तो इस तरह ही करते हैं, जैसे x रेज टू पावर n के साथ यहाँ पे k लिखा हुआ है, इधर x के ऊपर पावर 2 इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यानी 1 लिखा हुआ है, तो k की वैल्यू एक तरह की 1 है। हमें k की वैल्यू नहीं चाहिए तो इसलिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं कर रहे। तो यहाँ पे देखें x के ऊपर पावर n है और इधर x के ऊपर पावर 2 है, तो जब भी इक्वेशंस में दो साइड आपस में इक्वल हो तो जो बेस अगर इक्वल आपको दिखेगी तो उनकी पार भी इक्वल होती है। बेस बोलते हैं जो पार के नीचे चीज मेंशन होती है, जैसे 2 के नीचे यहाँ पे x लिखा हुआ है तो x बेस है, n के नीचे यहाँ पे x लिखा हुआ है तो x बेस है। तो देखिए ये दोनों बेस आपस में इक्वल हैं, इनके दरमियान में इक्वलिटी का सिंबल है, और जब भी ऐसा सिनेरी हो इक्वेशन में कि दो बेस आपस में इस तरह इक्वल हो तो उनकी पार्ट्स भी इक्वल होती हैं। यहाँ पे ये जो n है यानी इसको इक्वल होना चाहिए इस वाली पार के जो कि 2 है, यानी इन दोनों को कंपेरिजन करके ये पता चलता है कि n किसके इक्वल होना चाहिए, 2 के, क्योंकि जब दोनों की बेस इक्वल है तो पार भी इक्वल होनी चाहिए, तो n किसके इक्वल बनता है, 2 के। तो k की वैल्यू को आपको यहाँ पे फर्दर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जस्ट n की वैल्यू ही आपको कहा था। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट में आपको कहा हुआ है y सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ लेंथ x मीटर। तो अब सेकंड पार्ट में जो है हमारे पास क्यूब की बात की जा रही है कि एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम बताया गया है y सेंटीमीटर क्यूब और उस क्यूब की जो लेंथ बताई गई है वो x सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर रेफरेंस के तौर पे एक क्यूब जो है वो बना लेते हैं। तो आप जानते हैं कि क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है और ऐसी फिगर होती है जिसके टोटल 6 फेसेस होते हैं और हर फेस जो होता है वो स्क्वायर शेप का होता है। तो कुछ इस तरह का आपके पास जो है वो क्यूब होता है। तो इस क्यूब की आपको लेंथ बताई गई है वो है x सेंटीमीटर, और क्यूब की जो है ना तमाम लेंथ्स एक जैसी होती हैं, यानी ये वाली लेंथ भी x सेंटीमीटर होगी, इसको भी आप x सेंटीमीटर कहेंगे, ये भी x सेंटीमीटर होंगी, और सारी की सारी आप कह सकते हैं बाकी भी x सेंटीमीटर होगी। और इस क्यूब का जो वॉल्यूम उन्होंने हमें बताया है वो है y सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम हमें बता दिया गया है y सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बारे में कहा जा रहा है, तो हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला ही यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ आ क्यूब, और आपने ये समझ लेना है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है लेंथ रेज टू पावर 3, क्योंकि क्यूब की तमाम लेंथ्स एक जैसी होती हैं। जस्ट लेंथ की जगह पे लेंथ पुट करें, उसके ऊपर पावर 3 अप्लाई कर दें तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब आ जाएगा। क्योंकि हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब पहले ही दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की वैल्यू है y सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब तो ज़ाहिर बात है यूनिट है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू बनेगी y, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जगह पे आप लिख दें y, आगे इक्वल टू का साइन वैसे का वैसे ही, लेंथ x है तो लेंथ की जगह पे आप x पुट कर दें और उसके ऊपर जो पावर 3 है वो वैसे की वैसे ही आ जाएगी। और इस इक्वेशन को हम लेबल कर देते हैं लेट्स से इक्वेशन नंबर 3 फॉर एग्जाम्पल, हम इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब फिर दोबारा हमारी जो ओरिजिनल स्टेटमेंट में चीज़ गिवन थी कि y इक्वल्स है k मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर n, इसी के साथ हम कंपैरिजन करेंगे दोबारा से जिस तरह पहले पार्ट में किया था। तो हम यहाँ पे करेंगे कि हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को और ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इक्वेशन नंबर 3 को, ठीक है। तो कंपैरिजन में आपको अभी बता चुका हूँ, दो इक्वेशन का कंपैरिजन हम इस तरह कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि इन दोनों के लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है। इस वाली इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है y, तो इस वाली इक्वेशन के भी लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है। तो जब किसी भी दो इक्वेशंस की कोई एक साइड एक जैसी हो तो दूसरी साइड भी आपस में इक्वल होती हैं। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस की इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट साइड पे y लिखा हुआ है तो इनकी जो राइट साइड है वो भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 के k मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर n और इक्वेशन नंबर 3 के लिखा हुआ है x क्यूब। तो आप लिख सकते हैं कि k मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर n को इक्वल होना चाहिए x रेज टू पावर 3 के, क्योंकि जब लेफ्ट साइड इक्वल है दोनों y हैं तो राइट साइड भी दोनों इक्वेशन की इक्वल होनी चाहिए। उसी के
के लिहाज से मैंने दोनों की राइट साइड को आपस में इक्वल रख दिया है। अब यहाँ पर आप कंपैरिजन करेंगे, आपको x की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पे देखें n के नीचे x लिखा हुआ है, x इसकी बेस है, इधर 3 के नीचे भी x लिखा हुआ है, इधर भी x बेस है। तो जब भी इक्वेशन के अंदर इस तरह दो वेरिएबल्स आपके पास लिखे हों कि उनकी बेस सेम हो, तो उनकी जो पार्ट्स होती हैं वो भी फिर आपस में इक्वल होती हैं। तो अगर इधर भी बेस x है, इधर भी बेस x है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो मैथमेटिकली इनकी जो पार्ट्स हैं वो भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो इधर पावर n है और इधर पावर 3 है, तो n को इक्वल होना चाहिए 3 के। तो हमने यहाँ पे देखें n की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, तो सेकंड पार्ट में हमने n की वैल्यू 3 भी फाइंड आउट कर ली। तो यही हमने दोनों पार्ट्स में फाइंड आउट करके दिखाना था। उम्मीद है आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। हमने पहले ये इक्वेशन सेटअप कर लेनी है, बाद में इनके एरियाज और वॉल्यूम्स के फॉर्मूलास को यूज करके आपने इक्वेशंस को कंपैरिजन करवा के x की वैल्यूज को n की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।